नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रितेश और आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है। तो एक बार फिर से आपके पास मैं नीट यूजी 2025 की फुल सीट्स डिटेल्स के साथ, फुल डेटा के साथ फिर से आपके पास उपस्थित हूँ और आज जो बात करने वाले हैं वो आपने थंबनेल में देख के समझ लिया होगा। जी हाँ, जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले सबसे पहले तो ऑल इंडिया जो एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स जारी की गई है उसकी, टोटल एमबीबीएस सीट्स की और साथ ही साथ राउंड 3 में जो सीट इंक्रीज हुए उनकी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वीडियोज़ के बारे में पूरी पता लगे। और अगर आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिले। तो देखिए, डेटा जो हमने तैयार किया है वो नीट 2025 यूजी काउंसलिंग की, जो एमबीबीएस की काउंसलिंग एमसीसी कराती है, पूरे स्टेट्स में होती है, उन सब की डेटा के साथ हम आपके पास उपलब्ध हैं। और आज आपको बताने वाले हैं कि कुल इंडिया में कितने मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग कर रहे हैं एमबीबीएस की। तो देखिए, ये पूरे स्टेट की लिस्ट है, आपको ये दिख रही होगी। 34 स्टेट्स हैं, अंडमान निकोबार से लेके वेस्ट बंगाल तक जितने कॉलेजेस हैं, उन जगहों पे कितनी कॉलेजेस हैं, उनके कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। अब देखिए, अंडमान निकोबार में एक कॉलेज और 114 सीट है। उसी तरह से आपकी जो है 114 सीटें हैं। उसी तरह से आपको अरुणाचल प्रदेश में आपकी जो है 100 सीटें हैं, एक कॉलेज है। आपका आसाम में 1875 सीटें हैं, 15 कॉलेज है। आपका बिहार में 3395 सीटें, 24 कॉलेज है। चंडीगढ़ में 1 सीट है, 150 कॉलेज है। छत्तीसगढ़ में 16 सीट है, 2455 कॉलेज है। 16 कॉलेज है, 2455 सीट है। दादरा नगर में 170 सीट है, 1 कॉलेज है। दिल्ली में 1396 सीट है, 11 कॉलेज है। गोवा में 200 सीट है, 1 कॉलेज है। 7425 सीट है, गुजरात में 43 कॉलेज है। हरियाणा में 2710 सीट है, 17 कॉलेज। हिमाचल प्रदेश में 8 कॉलेज है, 970 सीट है। जम्मू एंड कश्मीर में 13 कॉलेज, 1675 सीटें हैं। झारखंड में 10 कॉलेज है, 1205 सीटें हैं। कर्नाटका में 72 कॉलेज है, 13,644 सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं कर्नाटका में देखने को मिल रही है। 36 कॉलेज हैं केरला में, 5304 सीटें हैं। 35 कॉलेज है मध्य प्रदेश में, 5675 सीटें। 83 कॉलेज है महाराष्ट्र में, 12,674 सीटें हैं। 6 कॉलेज है मणिपुर में 550 सीटों के साथ। 3 कॉलेज है मेघालय में, 200 सीटें हैं। 1 कॉलेज है मिज़ोरम में, 100 सीटें हैं। 1 कॉलेज नागालैंड में, 100 सीटें हैं। 21 कॉलेज है उड़ीसा में, 3225 सीटें हैं। और पांडिचेरी में 9 कॉलेज, 1873 सीटें हैं। पंजाब में 13 कॉलेज है, 1899 सीटें हैं। राजस्थान में 49 कॉलेज है, 7330 सीटें हैं। सिक्किम में 1 कॉलेज है, 150 सीटें हैं। तमिलनाडु में 78 कॉलेज है, 12,650 सीटें हैं। तेलंगाना में 66 कॉलेज है, 9340 सीटें हैं। त्रिपुरा में 3 कॉलेज है, 400 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 87 कॉलेज है, 13,275 सीटें हैं। उत्तराखंड में 10 कॉलेज, 1450 सीटें हैं। और वेस्ट बंगाल में 40 कॉलेज, 6199 सीटें हैं। कुल मिला के 1,26,725 सीटें हैं जो इस बार एमबीबीएस की नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो पूरी डिटेल है वो 13 अक्टूबर 2025 को जो सीट मैट्रिक्स एनएमसी ने जारी की है उस तक की डिटेल है। मतलब 13, आज 14 तारीख है और ये डिटेल के साथ मैं उपलब्ध इसलिए हुआ हूँ ताकि आपको प्रॉपर पूरी जानकारी दे सकूँ। अब देखिए, राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। बहुत सारे सीटों पे एडमिशन्स प्रोसेस भी हो गया है। बहुत सारे सीटों की रिजर्वेशन हुई है और सीट्स खाली हुई हैं। लेकिन सीट खाली के बाद भी कई ऐसे सीट्स हैं जिनको राउंड 3 में ही ऐड किया गया है। अब देखिए, इसकी भी लिस्ट, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न थी। कन्फ्यूज़न ये था कि कितनी सीट एग्जैक्ट आ रही हैं। तो सीट्स जो वैकेंट हुई है वो तो छोड़ दीजिए, राउंड 3 में बहुत सारी चीज़ें वैकेंट हुई हैं। राउंड 2 से रिजर्वेशन हुआ है। 11/10 तक एमसीसी ने रिजर्वेशन की डेट रखी थी। 13 तक
एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग थी, अभी उसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसलिए आप सबको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अभी एग्जैक्ट जो सीटें हैं राउंड 3 में नई जुड़ी हैं, मतलब नए एमबीबीएस कॉलेज के साथ साथ नई सीट इंक्रीमेंट भी हुई है, तो उन हिसाब से कुल जो सीट्स की संख्या है नए एमबीबीएस सीट की, जिनमें राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ये सीट्स नहीं किए हैं, ये फ्रेश सीट्स हैं जो राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी, उनकी संख्या 2850 है। अब वो कैसे है आइडेंटिफाई, तो आंध्र प्रदेश में 250, बिहार में 200, छत्तीसगढ़ में 100, गुजरात में 25, हरियाणा में 300, हिमाचल प्रदेश में 50, कर्नाटका में 350, मध्य प्रदेश में 50, महाराष्ट्र में 150, उड़ीसा में 100, राजस्थान में 300, तमिलनाडु में 300, तेलंगाना में 150, उत्तर प्रदेश में 250, उत्तराखंड में 100 और वेस्ट बंगाल में 175। तो कुल मिला के 2850 सीटें जो हैं फ्रेश सीटें हैं, जिनकी राउंड 2 पे काउंसलिंग नहीं हुई है, मतलब इनकी काउंसलिंग राउंड 3 में होने वाली है। मतलब 2850 जो हैं वो फ्रेश एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अलाउड होने वाली है। बाकी जो वैकेंट सीट थी उसकी वैकेंसी जब राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स एमसी ने जारी की उसमें भी जारी की है। अब देखिए फिर से आपको राउंड 3 की काउंसलिंग की डेट दिखेगी, मिलेगी। बहुत सारे स्टेट में भी डेट एक्सटेंशन है, उसकी भी वीडियो मैं लेके आऊँगा कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी तारीख तक पेंडिंग है, कब उनकी रिजल्ट्स आने वाली, ये सारी वीडियो मैं बहुत जल्द आपके पास पहुंचाने वाला हूं। वो आप देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको डिटेल मिले। अब देखिए मैं ये आपको समझाना हूँ कितनी अब देखिए 16 कॉलेजेस हैं जिनके पास सीट्स बढ़े हैं, या नए कॉलेज के माध्यम से या सीट इंक्रीज हुई है, ठीक है, या तो उनकी रिवाइज्ड हुई है। तो ये 16 ऐसे स्टेट हैं जहाँ बढ़ी है, लेकिन अभी भी 18 स्टेट्स हैं जहाँ जीरो इंक्रीमेंट हुआ है। अभी 18 स्टेट्स में अगर इंक्रीमेंट होती 50-50 सीट्स भी, तो करीब करीब जो सीट्स की संख्या होती वो 900 होती। मतलब इन स्टेट्स में अगर आपकी सीट्स बढ़ेगी तो अगले बार अगर आपकी काउंसलिंग की डेट्स आ रही उसमें भी सीट्स बढ़ सकती है, कुछ सीटें। अगर नहीं बढ़ती तो अगले साल संभावना है कि हर स्टेट में कम से कम 200 सीट्स तो बढ़नी चाहिए, और ये अगर सब सीट्स बढ़ती है तो 4000-5000 सीट्स अगले साल आने की संभावना है। तो देखिए ये आज की डिटेल्स वीडियो थी। वैसे इसमें जो फाइनल सीट मैट्रिक्स भी मैंने बना रखी है, जो आपको आज की जो अपलोड है 13 तारीख की, उसकी भी डिटेल, लेकिन उसकी डिटेल्स वीडियो मैंने आपकी बना दी है। तो इस डेटा के लिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा, तो कुल 16 कॉलेज में 2850 सीटें, और 18 कॉलेज अभी भी जीरो इंक्रीमेंट के साथ है। ना तो उन्हें वहाँ कोई नया कॉलेज मिला है और ना ही वहाँ पे कोई भी जो है वो सीट्स बढ़ी है। तो ये बहुत जल्दी इन कॉलेज में सीट बढ़ने की उम्मीद है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, एनएमसी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, एमसीसी की वेबसाइट पे बने रहिएगा, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई जानकारी प्राप्त करें तो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।